गुरु जी की बेटी दीपा छिबर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने आज ये सत्संग सुन लिया ना, तो आपको लगेगा कि मैंने अपने घर में सत्संग ही कर लिया। सच बता रही हूँ, इतना प्यारा थॉट है गुरु जी का। आज गुरु जी कहते हैं, मेरी बड़ी सारी संगत चाहती है कि वो घर सत्संग करे, पर बेचारी ते घर वाले नहीं मनते। किसी दे कोल पैसा नहीं है, किसी ਨੂੰ करना नहीं आंदा, ते किसी दा गल पूरी होण तो पहला ही कोई और अरदास आ जाती है। एक अरदास खत्म होती है, दूजी शुरू हो जाती है, तो बेचारी कर नहीं पाती। तो अज पहले तो जो संगत जिसके लिए भी गुरु जी का आज का ये थॉट है, वो कमेंट्स में लिखे कि आप ऐसा सोचते हो कि मैं गुरु जी का सत्संग कराऊं, पर आप करा नहीं पाते हो क्योंकि घर के लोग मानते नहीं है, और किसी किसी के पास पैसा नहीं है। किसी किसी की एक अरदास पूरी होती है तो दूसरी पहले शुरू हो जाती है। तो गुरु जी कहते हैं, तेरे को घबराने की लोड़ नहीं है, परेशान होने की लोड़ नहीं है। हुण तेरे घर सत्संग होना ही होना है। होना ही होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर वालों से लड़के सत्संग कर रहे हैं या कहीं से पैसा उधार लेके सत्संग कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाकर गुरु जी के, अगर आप प्लेलिस्ट भी नहीं लगानी आती किसी को, क्योंकि सत्संग तो पत्नी दूर तक जाएगा, गुरु जी की किसी खास संगत तक जाना है ये। और अगर आप सुन रहे हैं ना, तो आप गुरु जी की वो खास संगत है जिसके लिए आज गुरु जी सत्संग करवा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं मैंने इसके घर में सत्संग करना ही करना है। और अगर गुरु जी कह रहे हैं मैंने करना है, तो कितनी बड़ी बात है। आप प्लेलिस्ट ना भी लगाएं, आप गुरु जी का मंत्र जाप बैठ के कर लें 1 घंटा। आप 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो, तो आप हैरान हो जाओगे। आज जो गुरु जी ने थॉट दिया है, कहते कई लोगों को नहीं आती प्लेलिस्ट लगानी। मेरी सारी संगत बेचारी इन्नी भोली है, कई तो घर वाले सुनते नहीं हैं, कई तो बच्चे नहीं सुनते, बेचारी किवें लाएगी, किवें करेगी। पैसा कईयां दे कोल नहीं है। मेरी संगत है उस जगह पे है जहाँ जहाँ पर बिजली और पानी भी मुश्किल से पहुँच रहा है, लेकिन मैं अपनी हर संगत के पास जा रहा हूँ। हर संगत के घर में सत्संग होगा। जिसको करना नहीं आता, जिसको कुछ भी नहीं आता, अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है, तो आप अगर 1 घंटे का गुरु जी का मंत्र जाप भी चला लोगे, 1 घंटा सिर्फ मंत्र जाप भी चलता रहेगा, तो भी सत्संग हो गया। कुछ करन दी लोड़ नहीं, तुहानू डरन दी लोड़ नहीं, कुछ गलती नहीं होएगी। अज मैं ऐ सत्संग करांदा पिया वां। जे तुहाडा मन करदा है, तुहाडा मन इसी वास्ते करदा है ना कि तुसी मैनू अपने घर बुलाना चाहते हो, खुशी मनाना चाहते हो, तो मैं अज खुश हाँ। जेड़ी संगत सोचती है कि मेरे घर सत्संग होए, इंज सत्संग हो जाएगा, पता भी नहीं तेनू चलेगा। तेरे सारे कम होते जाएंगे। तो एक सत्संग करेंगी, तेरे 7 कम होंगे। देखिए गुरु जी का कितना बड़ा थॉट। कह रहे एक अगर आपने सत्संग घर में कर लिया, तो आपके 7 रुके हुए काम बनेंगे। अब ये तो गुरु जी की महिमा गुरु जी जाने। संगत जी, अगर आप वो संगत है जिसके बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, सत्संग करवाना रुका पड़ा है, तो पहले आप 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के या 1 घंटे का गुरु जी का मंत्र जाप करके, कुछ भी करके आप अपने घर में गुरु जी का कड़ा प्रसाद और गुरु जी की चाय बना लो। बस एक आधी मट्ठी बिस्कुट कुछ रख लो, लंगर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और एक आधा बिस्कुट नमकीन, बस। एक फूल, चाहे गुलाब का मिल जाए, कोई जो आपका मन करे, जो आपका मन करे, जैसे सिंपल से सिंपल आप कर सकते हो। गुरु जी को नहीं दिखावा चाहिए। गुरु जी को बहुत बड़ी, कई बार संगत को लगता है ये लोग तो इतना बढ़िया करते हैं, इतना अच्छा करते हैं। कोई गल नहीं, करन दो। लोग की तो गलत कर देने, वो भी तुसी करोगे। तो इस वास्ते जो तुसी करना चाहते हो तुसी वो करो, मैं तुहाडे नाल हाँ। तो चलिए संगत जी, इतना बड़ा थॉट गुरु जी ने अपनी पत्नी की संगत के लिए लिखा है। बड़ी ब्लेस संगत है कि जो करना चाहती है सत्संग, पर कर नहीं पा रही, और गुरु जी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर है और उसके घर वो हो जाएगा। क्योंकि गुरु जी की जो बात होती है वो पत्थर की लकीर होती है। संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ, पर उससे पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ। जब आप बड़े मंदिर जाते हो ना, 2 चीज़ें बताती हूँ। पहले तो आप जब सत्संग पे जाते हो, किसी भी सत्संग में जब आप जाते हो, तो गुरु जी को मत्था टेकते हो ना,
तो जब आप सब खा पी के जब वापस आते हो ना, तब भी गुरुजी बैठे होते हैं वहाँ पे, तब भी गुरुजी का आप माथा टेक के आशीर्वाद लेके उनकी इजाज़त लेके अपने घर जाओ। ज़रूर ऐसा करा करो। दूसरी बात, अगर मंदिर जाते हो गुरुजी के, एक तो गुरुजी के मंदिर में जो सीढ़ियाँ हैं, आपने उन सीढ़ियों को कभी भी टच करके माथे से नहीं लगाना, क्योंकि वो सीढ़ियाँ काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, ये 5 बुरी शक्तियां हैं जिनको गुरुजी कहते हैं पैरों से रौंदते हुए ऊपर आओ। काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार अपने अंदर से भी मिटाओ। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको गुरु जी की दिव्य वाणी से निकला हुआ एक वचन बताने जा रही हूँ, और उसके बाद एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। वचन 52। गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरु जी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरु जी का शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरु जी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। यानी कि अगर आप गुरु जी की बातें करते हो, गुरु जी के वचन याद करते हो, तो ये भी एक सत्संग ही है, जो कि गुरु जी ने चोला रूप में जब वो थे, सशरीर थे, तब गुरु जी सबको कहते थे चल सुना अपना सत्संग, खड़ा हो कि कितना आंटी तेरे नाल, चल खड़े हो, ताकि सबको पता चले कि गुरु जी कितना कल्याण करते हैं अपनी संगत पर। तो चलिए अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पटियाला से, और मेरा आज का सत्संग ये है कि काफी दिन पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तुम्हारे बेटे पे संकट है, तुम्हारे बेटे पे संकट है, पर तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे बेटे के हर वक्त अंग संग हूँ। तो मेरा बेटा वही टेस्ट देने, उसके 10th के पेपर चल रहे थे, देने के लिए सुबह तैयार होकर गया, और रास्ते में साइकिल स्लिप कर गया और मेरा बेटा बहुत बुरी तरह से गिरा। और एक साइड से ट्रक आ रहा था, तो एक साइड पे एक लड़की साइकिल पे आ रही थी, तो वो एकदम से घबरा गया। गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना कि उसके थोड़ी बहुत चोटें तो लगी, फिर भी मेरे बच्चे का कोई बड़ा संकट था जो छोटे में कट गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और फिर शिवरात्रि के टाइम पे हम लोग पटियाला कैंट में रहते हैं, तो यहाँ एक छोटा मंदिर है, भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर है, तो वो मेरे बगल में ही है क्वार्टर के बिल्कुल। तो हम लोगों ने शिवरात्रि में एक इसी कॉलोनी में बड़ा मंदिर है, वहाँ से भोलेनाथ की बारात निकली थी। तो हम लोगों ने ये किया था कि बड़े मंदिर से बारात निकलेगी और छोटे मंदिर में हम लोग बारात का स्वागत करेंगे और उनको जलेबी और पकौड़े का से स्वागत करेंगे उनका। तो हम लोगों ने पूरी तैयारी की, सुबह से हलवाई आकर लग गया, तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठी तो हलवाई आ चुका था। तो बहुत काम, सुबह 6:45 बजे हलवाई आ चुका था। तो मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर पोस्टिंग हैं, तो मैं और मेरे बच्चे हैं, और एक गुरुजी की एक और संगत आंटी है, वो भी मेरे बगल में है। तो हम दोनों ने मिलकर ही ये सब अरेंजमेंट किया था। तो सब लोगों को ये था कि ये लेडीज हैं, क्या करेंगी, कितना करेंगी। तो क्या था, वो आंटीज का जो बगल में दूसरी आंटी है, उनका क्वार्टर थोड़ा सा 8-10 क्वार्टर छोड़कर मिलता आता है। तो हलवाई मेरे सामने के क्वार्टर खाली था, उसमें ही हम लोगों ने लगाना था।
तो उसमें ही लगाना था। तो 6:45 बजे हलवाई आ गया, तो फिर मैं एकदम भागदम बच गई। तो सारा सामान मैंने उस क्वार्टर में भिजवाया, सारा वो किया। सुबह सुबह काफी काम हो जाता है, वो घर का भी हो जाता है। तो मेरे को ये था कि सत्संग आज कुछ भी नहीं सुन पाऊंगी। मंत्र जाप गुरु जी का मैंने सुबह एक बार लगा दिया था, पर और कुछ नहीं सुन पा रही थी। पर इतने में मैं घर में झाड़ू लगाते लगाते मेरे ध्यान में आया कि जितना मैं झाड़ू लगाते सुन सकती हूँ उतना तो सुनूं सत्संग गुरु जी का, कि आज गुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है, कुछ गलत ना हमारे से हो जाए। तो जैसे ही सत्संग हम लोगों ने, मैंने फोन उठाया और सत्संग सुनी, तो उसमें शिवरात्रि के बारे में बताया गया था कि गुरुजी ने बोला गया था बड़े मंदिर में जैसे शिवरात्रि का प्रोग्राम था, बोला वहाँ पे फ्रूट बेर आए थे, तो ये सब आए थे। तो गुरुजी ने बोला कि लस्सी बनाई जाए, तो वो लस्सी के बारे में सत्संग आई थी। तो मेरा एकदम से दिमाग खुला कि गुरुजी बोलना चाहते हैं कि लस्सी के सब कुछ खत्म हो सकता है पर लस्सी हो जाएगी, पर लस्सी नहीं। और वो उन्होंने बताया था कि किसी को बताना नहीं, अपनी आंटी को भी नहीं बताना है कि तुमने लस्सी तैयार करनी है। और जो बिना बताए आकर वहां से आके लस्सी पी गया तो उसके सारे दुख कष्ट कट जाएंगे। तो मेरे को एकदम से उतनी ही मैंने आधी ही सत्संग सुनी लस्सी के बारे में। तो झटपट हम लोगों ने लस्सी का इंतजाम, मैंने दही मंगवाई बाहर से और झटपट हम लोगों ने 15 केजी दही की लस्सी तैयार करवाई, मीठी लस्सी शक्कर डालकर। और काफी बैरल भरकर लस्सी की तैयार हो गई अच्छी। और हम लोगों ने व्रत वालों के लिए बेर और केले का इंतजाम, किलो का इंतजाम किया था, और बाकी सब के लिए जलेबी और पकौड़ा का किया था। तो हम लोगों ने यही कोई दोपहर में 1 बजे के करीब हम लोगों ने ये सारा काज शुरू कर दिया, खिलाना पिलाना बच्चों को। तो बच्चे अच्छे से, सारे लोग, लेडीज व्रत वाली वो अपना फ्रूट लेकर खा रही हैं, और बच्चे अपना पकौड़े और जलेबी खा रहे हैं। शाम तक ये चला, और शाम के टाइम पे ऐसा हुआ कि दोपहर से चल रहा था, बारात भी आई, और बारात अच्छे से, बहुत अच्छे से उनकी आओ भक्त हुई, खिलाया पिलाया, बहुत अच्छे से बारात निकली यहाँ से। तो किसी चीज की कमी नहीं रही। तो क्या था, जैसे बारात ऊपर से घूमने के लिए आई तो उसमें और काफी लोग जुड़ गए। तो वापसी के टाइम पे आकर कई लोग फिर आए, तो थोड़ा हमारे क्या हुआ, जलेबी भी कम पड़ गई। तो वैसे तो कम नहीं पड़ी थी क्योंकि जितना बारात के टाइम का था तो सब लोगों ने खाया शाम तक। पकोड़े जलेबी वो सारे खत्म हो गए। फिर बेर थे, क्या था, 2 बर्तनों में बेर थे। एक में से 1-1.5 केजी बेर रखे थे और एक में ज्यादा बेर रखे हमने। तो वो क्या हुआ, वहां रखने के लिए बाहर जगह नहीं थी, तो हमने जो कम वाले बेर थे वो अंदर ही रख दिए कि बाद में ले जाएंगे। तो वो अंदर ही भूल गए हम लोग। तो बाकी सारा सामान अंदर बाहर चलता रहा, सारा खत्म होने पे आ गया, पर लस्सी नहीं खत्म हुई। गुरुजी का यह आदेश था कि लस्सी नहीं खत्म आएगी, जो लस्सी पिएगा तो वो उसके सारे कष्ट दुख कट जाएंगे। तो क्या हुआ, वो जो बेर थे उसको लास्ट में 1-2 लोग ऐसे थे कि जो कि ये हमारे को थोड़ा सा वो करना चाहते थे कि इनका कम पड़े तो हम थोड़ा वो करें। तो गुरुजी ने हमारी वहां पे भी इज्जत रखी। तो उन्होंने आकर लास्ट में हमारे से बोला कि लाओ हमारा प्रसाद। तो एकदम से हमारे जो साथ में थी आंटी लोग लगे हुए थे, तो उनके दिमाग में आया, तो वो बोले हाँ अंदर बेर पड़े हैं, लेकर आओ जल्दी से बेर लाओ। तो वो बेर दिए और लस्सी पिलाई, और लस्सी सब पूरा प्रोग्राम रात तक खत्म हो गया, पर लस्सी हमारी लास्ट में 1 गिलास लस्सी बची, जो हमने सबको बोला कि ले लो, तो किसी ने नहीं पी, 1 गिलास बची। फिर उसके बाद में वो मैंने साइड पे करके रखी, क्योंकि मेरे बगल में एक छोटा सा पप्पी डॉगी था, बाहर जो होते हैं, वो बीमार था 4-5 दिन से। तो मेरे दिमाग में आया कि उसका भी गुरुजी दुख काटे, रोग कट जाएगा उसका भी। तो उसको मैंने सिरिंज के साथ, बहुत बीमार थी वो, कुछ खा पी नहीं रहा था, तो मैंने उसको सिरिंज के साथ वो लस्सी पिलाई। तो सुबह तक वो बिल्कुल ठीक था डॉगी, और वो अच्छे से खा पी रहा था। गुरुजी ने उन डॉगियों का भी दुख काटा दुनिया के लोगों के साथ साथ। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
और एक सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से संगत जी के मेरी मम्मी काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मेरे टांग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो बोले धीरे धीरे काफ़ी बढ़ चुका है। तो मेरी मम्मी के पास फ़ोन है, मेरी मम्मी भजन सुनती है, मंत्र जाप सुनती है, पर सत्संग नहीं उनको सुनना समझ में भी नहीं आता और वो नहीं सुन पाती है। तो उनकी सत्संग मेरे पास आई कि तुम्हारी मम्मी के ऊपर फिर से कोई ब्लैक मैजिक टाइप कुछ हुआ है। तो फिर संगत जी मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी मेरी को मैंने बोला मम्मी आपका दर्द, मम्मी जैसी दवाइयाँ ले रही है तो दर्द बढ़ता ही जा रहा है कम होने की बजाय सब कुछ। तो मम्मी को मैं बता रही हूँ मम्मी दोबारा ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, गुरुजी का आपके लिए मैसेज आया है। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। मम्मी ने गुरु जी का जल प्रसाद भी लिया और जल प्रसाद वहाँ पे लगाया भी दर्द वाली जगह पे। तो फिर बाद में हमारे मम्मी को मैंने मम्मी को बताया, तो मंडे को हमारे जो मंदिर में होता है ना, हर मंडे हम इस छोटे मंदिर में कीर्तन होता है। तो बताने के बाद में मैंने फ़ोन काटा और इधर कीर्तन की तैयारी चल रही थी। तो कीर्तन में हम लोगों ने मतलब एक बगल में और गुरुजी की संगत आंटी है, उन्होंने समोसा प्रसाद मंगवाया था सबके लिए और मैंने बच्चों के लिए टॉफ़ी प्रसाद उधर रखा था। तो मैंने सबको टॉफ़ी बांटी। तो सबको बांटने के बाद एक टॉफ़ी मैंने खुद ली और जैसे ही मैंने मुंह में डाली तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे गले में अटक गई संगत जी। मतलब मेरे को 5-6 मिनट बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था। तो मेरी बेटी अंदर भाग के गई, गुरुजी का जल प्रसाद लाई, मम्मी आप जल प्रसाद लो। तो उसने जल प्रसाद जैसे ही दिया मेरे को तुरंत ऐसे सांस आने लगी, मैं ठीक हो गई। तो शुक्राना गुरुजी, कोई बड़ा संकट था जो मेरा छोटे में कट गया। तो फिर उसके बाद मम्मी को भी बोली कि मम्मी मेरे को भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी कि आप देखो थोड़ा सा अपना करो, मंत्र जाप करो। तो फिर मम्मी ने मेरी ने क्या ज़्यादा और भी बड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मम्मी के एक पड़ोस में कोई आंटी है जो कि मतलब कि हमारी हैदर शेख सरकार बापूजी की को मानती है, गद्दी लगाती है। तो मम्मी को अभी सत्संग मेरे ऊपर मैं भी नहीं सुन पा रही थी, ज़्यादा टाइम लग रहा क्योंकि हमारा क्या है रमजान का महीना चल रहा है और मेरे रोजे रखे हुए होते हैं, तो ज़्यादा टाइम मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, टाइम नहीं लगता है। तो मम्मी को मेरी अम्मी को बोला तो ऐसे ऐसे, तो मम्मी ने वो आंटी से बोला तो उन्होंने बोला कि अभी रमजान का महीना है, वैसे मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप एक बस जब पानी में जाकर कढ़ाई डाल कर आओ, कच्ची कढ़ाई जिसमें चावल और चीनी और वो क्या जायफल और घी सब डालकर ये पाक सुपारी वो डालकर अपने ऊपर से चुहाकर पानी में प्रवाह कर आ जाओ। तो मम्मी फिर वही कर आई। तो मम्मी बिल्कुल अभी ठीक है संगत जी, और शुक्राना गुरुजी मेरी अम्मी की तरफ से कि मेरी मम्मी को आपने ठीक कर दिया। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग ये के मेरे को भी गुरुजी ने मैंने अपनी तरफ से करना है कि गुरुजी ने लंगर बहुत अच्छे से करवाया, जो हमने ठाना था कि शिवरात्रि पे अच्छे से हो जाए वो भी हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और मेरे घर में जो बहुत कलेश रहता था, बहुत ज़्यादा हर छोटी सी बात पे कलेश मच जाता था, उसमें बहुत बहुत फ़र्क है गुरुजी। और मेरे हस्बैंड जो हर बात पे छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते थे, चिढ़ जाते थे और मेरी किसी बात को तवज्जो नहीं देते थे, जो भी था उसका सिर्फ उल्टा ही मतलब निकालना। उसका शुक्राना गुरुजी, वो अभी बहुत अच्छे से बात करते हैं। उनमें मैं 80-90% उनमें अंदर
बहुत फर्क पड़ चुका है। बस थोड़ा बहुत वो गुरुजी आप ठीक कर दोगे। मेरे बच्चे को भी अभी सीधे रास्ते डाल दिया। उसको गुरुजी ने बोला था कि इसकी संगत अच्छी नहीं है, तो गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी मैंने आप पे छोड़ा, आप उसकी संगत को कैसे बुरी से अच्छी संगत में बदलोगे, मेरे को नहीं पता आप कैसे करोगे। तो गुरुजी आप पे छोड़ा, मैंने आपको सिलेंडर किया। तो गुरुजी ने उसका अपने आप उन दोस्तों से उसका पीछा छुड़वा दिया और अच्छे बच्चों में बैठना उठना कर दिया, बिठा दिया, दोस्त बनवा दिए। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और थैंक यू गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें और गुरुजी के सत्संग की तैयारी करें। तो चलिए अगले सत्संग की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी आप सब मेरे साथ एक बार गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर बोलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।